सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो हमने ये आंदोलन आज चेता रहे हैं, इसमें संज्ञान लिया जा। अगर इस पर संज्ञान नहीं ले जाते तो किसान यूनियन बड़े आंदोलन के रूप में इसे लेकर चले। अच्छा, इस टाइम बीमारी भी आ जाती है, चाहे वो फसलों की हो या इंसानों में हो, तो खर्च बढ़ जाते हैं। तो हम सरकार से तो पैसे मांगे कि आज हालत ये है कि गेहूं बोएगा किसान और एक आदमी मजदूर के तौर पे छत वहाँ रहेगा खेत में और नई आवारा पशु फसल नहीं होने दें। 11-12 साल हो गए जब ये सत्ता में नहीं थी बीजेपी, जब 450 रुपये गन्ने का भाव देने की बात करें थी और अभी भी 370 पे ही उड़ जा। वे आंदोलन करना पड़ेगा जो कभी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था, वो आंदोलन यहाँ वो करना पड़ेगा। शहीद होंगे यहाँ किसान। वो महिलाएं बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, लेकिन समस्याओं के सामना करना पड़ता है। बहुत जो चीज़ 100 रुपये की है वो हम महिलाओं को फिर आधे में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी सरकार है उसने इतनी तंगी जाहिर करवा दी हर एक आदमी के बीच में कि भाई जो आदमी खुल के खर्च कर सकता था वो नहीं कर पा रहा। और जब महिलाएं अपनी पाती हैं तो आदमियों से बेहतर काम करती हैं। भी हो जाए आपको पता है ना महिला शक्ति क्या चीज़ है। महिला शक्ति तो जब अपना रूप दिखाती है ना, आपने देखा होगा, सुना भी है बड़ों से, है तो महिला शक्ति जी जान से अपने संगठन के साथ है। सीसे में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला शामली में हैं। जिला शामली में आज हम जिला मुख्यालय पर है। आज यहाँ पर किसान जो है बकाया गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्य और विभिन्न जो समस्याएं हैं, आज किसान यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन है। मैं आपको बता दूं 17 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में जो है जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरने दिए जा रहे हैं। हम यहाँ पर धरने में आए किसानों से बात करते हैं कि भाई इस बार क्या उनके जो अहम जो मुद्दे हैं उन पर किन चीज़ों पर बात हो रही है। आइए जी अध्यक्ष साहब, आज किन चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर पंचायत की जाए? आज ये हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है। हमारे प्रदेश के हर जिले में कलेक्ट्रेट पर एक ज्ञापन दिया जा रहा है और ये हमारे किसानों की मांग है। गन्ना मूल्य, गन्ना रेट, स्मार्ट मीटर, आवारा पशु, जो सीमांत किसान है उनकी कर्ज मुक्ति, जो किसान सम्मान निधि है वो 6,000 है, वो 12,000, किसानों का पेंशन योजना। तो हमारे इन्हीं मुद्दों पे आज ये आंदोलन छिड़ा हुआ है। तो हमने ये आंदोलन आज चेता रहे हैं, इसमें संज्ञान लिया जा। अगर इस पर संज्ञान नहीं ले जाते तो किसान यूनियन बड़े आंदोलन के रूप में इसे लेकर चले। अच्छा, हम देखते हैं जब भी मिल चलने का टाइम आता है तो मिल चलने से पहले किसानों को बैठना पड़ता है, चाहे वो गन्ना भुगतान हो या ये गन्ना मूल्य हो। तो ऐसा क्यों बार बार हो रहा? क्योंकि पिछले कई सालों से गन्ने का भाव भी नहीं बढ़ा है। पहले भी गन्ना भाव नहीं बढ़ा। टाइम आवे किसान अपनी मांग रखे, लेकिन ये सब किसान की सोच सुनने वाला नहीं है। कारपोरेट घराने हैं, उन्हीं पे सब फोकस सकता है, किसानों पर नहीं। किसान तो अपनी मांग रखता रहेगा। वो गवर्नमेंट की है, वो उसमें क्या संज्ञान ले। अगर नहीं लेते तो अब क्या छोटा मोटा नहीं बड़ा आंदोलन की तैयारी करें। जी नमस्कार जी खाटियान साहब। नमस्कार जी। अच्छा, हम देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पर मौसम में थोड़ा ठंड आ रही है तो वैसे ही किसान जो है गरमाई आ जाती है। ऐसा क्यों? गरमाई क्या, एक आस रहती है कि त्योहारी सीजन से पहले अपना गन्ना भुगतान हो जा, बच्चों की फीस जमा हो जा, अपना त्यौहार सही से मनाया जा। अच्छा, इस टाइम बीमारी भी आ जाती है, चाहे वो फसलों की हो या इंसानों में हो, तो खर्च बढ़ जाते हैं। तो हम सरकार से तो पैसे मांगे। भाई हम क्या कर सके, जब हमारा भुगतान होगा जब तो हम खरीदारी करेंगे त्योहारों के लिए। हमारा गन्ने का रेट सही नहीं मिल रहा, मजदूरी बहुत बढ़ गई, लागत फसल की बढ़ गई, तो कहाँ से? तो किसान परेशान होकर सरकार धरने प्रदर्शन पर आता है। ऐसे नहीं आता को उसे कोई मजा आवे इन बातों में। हमें बहुत काम है, हमारा घर परिवार भी है और भी सामाजिक काम है। ये तो सरकार की ड्यूटी बने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 14 दिन गन्ना भुगतान। पहले ये बात हुई थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट में है C2+50 का नियम लागू करें तो 500 से ऊपर रेट जाएगा इसका गन्ने का, पर ये कर नहीं रहे, जो कि गलत है।
अच्छा, हम देख रहे हैं कितनी जो है किसानों ने अपनी मांग रखी है कि गन्ना मूल्य इतना होना चाहिए। 450 रुपये क्विंटल की हमारी मांग है, जो आज हम अपने ज्ञापन में कर रहे हैं। 450 रुपये क्विंटल अगर गन्ना भुगतान ये करेंगे तो जाके जो है जब हमारा कुछ बचत हमें हो सकती है 10 या 20%। फिलहाल जो गन्ना रेट है उसमें हमें कुछ बचत नहीं हो रही, तो हमारी मांग 450 रुपये क्विंटल है और पूरा बकाया भुगतान त्योहार से पहले, दिवाली से पहले करा जाए। किसानों की समस्या होती है, जैसे स्मार्ट मीटर की हम बात करें, आवारा पशु की बात करो, तो कितनी दिक्कत है किसानों को उससे हो रही है। किसानों को इतनी दिक्कत है कि किसान इतना परेशान है आवारा पशुओं से, इन बिजली की समस्याओं से, कि जब आज की तारीख में मिल चलने की तैयारियां हो रही, आप देख रहे होंगे गांव-गांव में कोल्लू चल रहे, लेकिन किसान उन सब चीज़ों को छोड़ के त्योहारों के बीच में आके यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठा कि आज हालत ये है कि गेहूँ बोएगा किसान और एक आदमी मजदूर के तौर पे छत वहाँ रहेगा खेत में और नहीं आवारा पशु फसल नहीं होने दें। अभी एक किसान ने बताया उसने उड़द बो दिए थे, उसके घर में 8-8 घंटे की ड्यूटी लग रही उड़द पे, आवारा पशु होने नहीं देते। तो इतनी परेशानी है कि आप उसका उदाहरण देख लो कि आज जबकि दिवाली की तैयारी है, हिंदुओं को दिवाली मनानी चाहिए, सब ये काम करना चाहिए, वे सब लोग आज यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठे इन समस्याओं को लेकर, इन परेशानियों को लेकर, और सुनने को कोई तैयार नहीं। सिवा धरने के और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अन्य किसान को क्या जरूरत है यहाँ से त्योहारों में यहाँ लौटने की या बैठने की, बताओ भाई। किसानों को अपना काम करे, अपने त्योहारों में वो रखे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ कर जब जा इनका पैसा तो पड़ा मिल्लू में, ये भी अपने पैसे मांगने के लिए यहाँ पड़े। मतलब जो किसान की जो पैसा है, जो मजदूरी का पैसा, किसान गति का पैसा, वो सारा मिल्लू में पड़ा है। वो यहाँ लेने के लिए तो आ रहे, कहने के लिए अधिकारी भाई आओ ये हमारा पैसा दिलवा दो, बजाय बढ़ाने की बात करने के हम तो अपने पिछले पीसू का ही फंसे पड़े। जी नमस्कार जी, ब्रह्मपाल जी। नमस्कार जी। अच्छा, आपने अभी भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन सरकार तो दावा कर दिया कि भ्रष्टाचार मुक्त ये बन चुका है। नहीं मतलब जो है कहाँ है वो जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। किसी भी विभाग में देख लो, पुलिस देख लो, बिजली देख लो, थाने, तहसील, पटवारी, कोई बच रहा के? हर जगह भ्रष्टाचार ही तो है, चाहे चकबंदी का महकमा हो। मतलब धरातल पे तो कहीं है नहीं जो वादे कर रही सरकार और जो बता रही भाई जो है अब वो जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, ऐसा कहीं धरातल पे तो दिखाई नहीं दे रहा। क्या क्या समस्याएं आज के समय में हम देखें तो किसानों को आ रही है? अजी समस्याओं की तो कुछ गिनती ही नहीं है। किसान और मजदूर तो वो समस्याओं से ऐसा घिर गया, अब हर क्षेत्र में जो है जिधर को भी पैर रखे है उधर समस्या ही समस्या है। पिछले 11-12 साल हो गए जब ये सत्ता में नहीं थी बीजेपी, जब 450 रुपये गन्ने का भाव देने की बात करें थी, और अभी भी 370 रुपये उड़ जा, एक पैसा 3 साल से भी अभी तक पिछले 3 साल में एक पैसा नहीं बढ़ा। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही। उर्वरक जो 1100 रुपये का हमें NPK का बोरा मिलता था वो आज 1750 रुपये का है। गन्ने का भाव हमारा बढ़ता नहीं, फसलों के दाम हमें मिलते नहीं। MSP की गारंटी की बात करी थी शासन प्रशासन सरकार ने, इन्होंने चुनाव से पहले, आज लोग कोई काम नहीं है। हर और सुनो मार्केट में, पूरे मार्केट में किसी भी मिष्ठान की दुकान पर देख लो नकली मावे युक्त और जो है बिल्कुल जहरीली जो है मिठाई बेची जा रही, कई सैंपल तक नहीं भरे जाते। कल देखा हमने कांधले में छापेमारी आ गई, खाद्य निरीक्षक और जो है दमादम शटर बंद करवा दी, पैसे लेकर अपना चलते बने, कोई कार्रवाई नहीं करी। आगरा डिवीजन में, आगरा मंडल में स्मार्ट मीटर पहले लग गए थे, वहाँ का कंज्यूमर इतना परेशान है कि उन्हें पाड़ के गिरा लग रहा।
और यहाँ थोपे जा रहे। भाई सरकार की ना मनचाही हो रही, किसान परेशान कर रखा है उन्होंने, भ्रष्टाचार फैला रखा है। सुनवाई किसान की कहीं है नहीं, फसल का ऐसा वाजिब दाम नहीं मिल रहा, ना ये MSP पर गारंटी दे रहे, ना गन्ने का रेट बढ़ा दे, तो इनके किसानों को तो परेशान करा जा रहा। तो किसान तो गर्म होगा। अगर ये समस्या ये हल नहीं करते तो ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लिया जाएगा। इसमें पता नहीं कितने दिन वही दिल्ली वाला काम हो सकता है। अगर वो 13 महीने आंदोलन चला था, वही काम यहाँ भी शुरू होगा फिर, क्योंकि यहाँ किसानों की तो सुनवाई है नहीं, कर्मचारियों की मनमानी चल रही। एक जेई अपने एक्शन का फोन नहीं उठा सकता, किसान की क्या बात कर सकता है। ये मेरे सामने 21 तारीख में आया था, एक्शन फोर्स अपने जेई को फोन कर रहा, जेई फोन नहीं उठा रहा, तो किसान की समस्या कहाँ सुनेगा वो। अगर एक खंबा कटवाना पड़ा तो 3500 रुपये ले उसके, किसानों पर कहाँ तक पैसे आ रहे। गन्ने का रेट नहीं मिल रहा, गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा। धान की फसल लगा मैं उसने हरियाणा गवर्नमेंट ने धान रोक दिया, कहाँ ले जगह फसल जो आवारा पशु इतने जो उड़ा दिया मकाबों में, तो उस समय बर्बाद कर जा। अब ये गन्ने का है, गन्ना का ये भुगतान नहीं दे रहे, गन्ना मिल वाले मिल नहीं चला रहे। अब कह रहे थे कि इसमें अक्टूबर में 26-27 में चल जाएगा, पर मुझे तो ये लगा कि 10-12 नवंबर से पहले फैक्ट्री चलने वाली नहीं। मार्च क्या लगे, दिवाली भी नज़दीक आ रही है जी, और किसान का पैसा जो है रुका हुआ है मील पर, गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ, बिजली के बिल जो है बढ़कर आ रहे हैं, तो किसानों के साथ इतना क्यों वो किया जा रहा। वैसे सर कमी सरकार की है, सब मिल वाले को अगर सरकार जो है दबाव डाल लेगी तो इसमें जो है ऐसी बात नहीं है, परमिट तो करना पड़ेगा। थाना भवन मिल है, 1 महीने का और बकाया रह रहा है, मिल जो है पहली दूसरी तारीख में चलने को जा रहा और परमिट नहीं हो रहा, तो ये सब सरकार की ढीली है, सरकार की कमी है। सरकार जिस 2014 में आई थी जिन वादों से और जिस उमंग थी लोगों में, तो उसमें एक भी बात में मैं खरी नहीं उतरी किसान के प्रति, तो या उतरी नहीं एक जरा सी भी अपना इसने। अगर शामली में क्या अगर बात नहीं मानी जाती तो क्या आगे बड़ा आंदोलन भाई होगा? आंदोलन तो करने पड़ेंगे, और वे आंदोलन करने पड़ेंगे जो कभी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था, वो आंदोलन यहाँ वो करना पड़ेगा। शहीद होंगे यहाँ किसान, और जब भी जो है बलिदान देना पड़ेगा, और बलिदान देंगे आज कुछ भी लगा दिख गया मौत। वैसे सरकार जो है नहीं मान रही। नहीं, हम देख रहे हैं कि भाई हर साल जो है मील चलने से पहले किसान जो है गन्ना मूल्य और गन्ना भुगतान को लेकर धरने देते हैं, तो ये कई सालों से समस्या है, ये नई नहीं है। क्या आपको लगता है इस बार ये समस्या का समाधान जल्दी हो पाएगा? देखो, कोशिश जारी है, और जब किसी चीज़ का प्रयास बराबर चलता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम सब किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि अपना जो गन्ना पेमेंट बढ़ने की मांग है उसको मनवा कर तभी मानेंगे। तो महिलाएं किस तरीके से इस आंदोलन में जुड़ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संख्या कम नज़र आ रही है यहाँ पर महिलाओं संख्या की। तो काफ़ी थी, निकल गए काफ़ी लोग, और एक त्यौहार का सीज़न चल रहा है, त्यौहार हैं, थोड़ा लोग अपने घर में भी बिजी हैं, इस वजह से भी हम भी आए हैं। तो हम भी, महिलाओं को तो वैसे भी घर में बहुत काम होता है, आज मेरे घर में गेस्ट भी आए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहे 1 घंटे का टाइम देना है, लेकिन अपने प्रोग्राम में हर कोशिश करता है पदाधिकारी, हर किसान कोशिश करता है कि हम अपने धरना पंचायत में जाके चाहे 1 घंटा दें, लेकिन जाकर अपनी हाजिरी ज़रूर दें। वो महिलाएं बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, लेकिन समस्याओं के सामना करना पड़ता है बहुत। जो चीज़ 100 रुपये की है वो हम महिलाओं को फिर आधे में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी सरकार है उसने इतनी तंगी जाहिर करवा दी हर एक आदमी के बीच में कि भाई जो आदमी खुल के खर्च कर सकता था वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि बच्चे भी हैं, हारी बीमारी भी है, अब ऊपर से ब्याह शादी का सीज़न भी है, और ब्याह शादी से पहले त्यौहार भी हैं। तो देखो, काम तो सारे ही होते हैं, रुकता तो कोई नहीं, लेकिन जो काम 100 रुपये का है उसे हम 50 में और 30 में निपटाने की कोशिश करते हैं। ये उस सरकार को देखना चाहिए कि आम किसान, आम पब्लिक कैसे अपना मेंटेन करते हैं, कैसे चलाते हैं अपने घर को। एसी में बैठ के और 5 स्टार में बैठ के सबके टाइम नहीं कटते। अच्छा, हम देख रहे हैं जैसे किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो बहुत सारी महिलाएं किसान भी है जो खेती का काम करती है, क्या उनको भी वो सम्मान निधि मिल पा रही है, या जिसके नाम जमीन है उसी को मिल पा रही है? सबसे बड़ी बात वो है कि हमारे यहाँ हमारे किसान भाइयों को बहुत निधियों का पता ही नहीं है। एक तो आजकल ये जो बड़े फ़ोन आ गए, इन पे सब पे मैसेज जाने लग गए। जो हमारे पुराने लोग हैं
उनको इन चीज़ों की इतनी समझ नहीं है। वे आगे बच्चों के थ्रू उन्हें पता चल रहा है कि ये निधियाँ किसानों की आ रही है, और महिलाओं को भी बहुत चीज़ों का अभी तक नहीं पता। लेकिन हम भारतीय किसान यूनियन हमारा संगठन है जो हमेशा अपने किसानों की लड़ाई लड़ता है और अपने किसानों तक हर बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हर उनकी समस्या का हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे टिकैत साहब हैं जो 24 घंटे हमारे किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। तो लगता है कि भाई जिस तरीके से किसान हर टाइम धरने पर रहते हैं, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो किसानी का मुद्दा हो, आवारा पशुओं का मुद्दा हो, तो ये समस्या का समाधान आपको लगता है कब होगा, या कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी है? छोटे छोटे आंदोलन से काम चलता है, ठीक है ना। ये अपने बड़े आंदोलन की तैयारी और जी जान से है, और महिला शक्ति कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में है। जी नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम जी? मेरा नाम कमलेश चौधरी, महिला जिला उपाध्यक्ष कमलेश कुमार। तो क्या लग रहा है जी, चीज़ें जो किसानों के साथ इतनी चीज़ें की जा रही है, तो क्या लगता है क्यों ये चीज़ें की जा रही है सरकार द्वारा? भाई सरकार अपनी मनमानी कर रही, किसानों को कौन देख रहा बताओ। किसानों का तो किसी को चिंता नहीं, उद्योगपतियों की चिंता की सरकार को भी, तो आम जनता क्या करेगी भाई। यही धरना प्रदर्शन होंगे। भारतीय किसान यूनियन हमेशा खड़ी इस काम के लिए। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे और महिला पीछे नहीं हटेगी, अपने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े रहेगी। कुछ तो समाधान होगा, ऐसी तो बात नहीं कि भाई कोई समाधान नहीं हो, समाधान तो होगा। और जब महिलाएं अपनी पाती हैं तो आदमियों से बेहतर काम करती हैं। भी हो जाए, आपको पता है ना महिला शक्ति क्या चीज़ है। कम नहीं है महिला भाई। शक्ति तो जब अपना रूप दिखाती है ना, आपने देखा होगा, सुना भी है बड़ों से, बिल्कुल। है अच्छा तो काम महिला भी शक्ति है। जी जान से अपने खाली संगठन तो के है साथ है। नहीं, लेकिन अच्छा। फिर भी हम टाइम काट के अपने किसान भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े, और जहाँ ये बुलावे वहीं हाजिर होवें। क्यों होवें कि हमारे किसान भाइयों को और सभी को इंसाफ मिले। अच्छा, हम देखते हैं सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन आज महिलाएं भी यहाँ धरने पर बैठी है, तो क्या नज़र नहीं आ रहा है सरकार को? सरकार को कुछ नहीं नजर आता। सरकार को सिर्फ उद्योगपति नजर आते हैं, बड़े बड़े तो बड़े में पसंद आ रहे। उन्हें उनकी तिजोरी भरे उद्योगपति। आम किसान को कहाँ सरकार देख रही भाई, या महिलाओं को देख रही? इतने अत्याचार हो रहे महिलाओं पे, क्या कर रही सरकार? कुछ भी नहीं कर रही। बताओ कोई समाधान कहीं हुआ हो? लेकिन करना तो पड़ेगा, एक दिन तो घुटने टेकने पड़ेंगे सरकार को। नारी सताए तीन मिटे, नारी सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस, और किसान सताए सब मिटे, धन दौलत और वंश। इनका तो वंश मिटेगा सरकार का जो भी सताओगा, जो किसान को जो सताओगा, या अधिकारी है चाहे, इनका वंश मिटेंगे। इनका वंश भी नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा कोई। हम अभी यहाँ पर शामिल में थे, यहाँ पर हमने किसानों से बात की। किसानों का कहना है कि भाई जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, ये धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। जुड़े रहे इसी से यूपी रख, अब तक आते रहे। धन्यवाद।